अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू यूनिक कुकिंग। और आज हम आप की फरमाइश पे एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश बना रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमें जो है ट्रेडिशनल डिश है हमारी खशखश का हलवा है वो बनाना सिखाएं, बताएं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारी। तो आज हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनता है। उससे पहले, बनाने से पहले रिक्वेस्ट के यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और नए दोस्त होंगे वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए बनाता हूँ तो आपको जल्द अज जल्द मैसेज पहुँच जाए। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं आज का खशखश का हलवा। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनेगा, वो आपने चल के देखना है पूरी कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए, तो सबसे जो ज़रूरी है हमारे पास, जिसकी वजह से हम हलवा बना रहे हैं, तो वो है खशखश। यहाँ पे हमारे पास है खशखश और इसको जो है हमने पानी में डाल के धो के अच्छे तरीके से वॉश करके उसके बाद फिर भी पानी डाल के रख दिया, इसको भिगो के रख दिया है तो ताकि ये थोड़ी सी कुछ नरम हो जाती है। और ये देखें इस तरीके से इसको वॉश करने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पानी डाल के काफ़ी देर इसको वॉश किया जाता है, फिर जाके साफ़ होता है। तो ये है हमारे पास 150 ग्राम, 150 ग्राम है और हमने इसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये है हमारे पास यहाँ पे दूध, और दूध है हमारे पास 2.5 लीटर। और ये जो दूध है हमारे पास ये है भेड़ का, हमने लिया है भेड़ का दूध। आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास भेड़ें हैं, अवेलेबल है तो हमने ले लिया है। क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट होता है और ज़्यादा ही ताकतवर और ज़्यादा गाढ़ा होता है, भैंस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ये। तो हमने लिया है ये 2.5 लीटर दूध, आप कोई सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूध के बाद हमारे पास यहाँ पे है 250 ग्राम जो है हम चीनी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 250 ग्राम। और 200 ग्राम जो है हमारे पास देसी घी है। आप पे डिपेंड करता है, कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, घी ही इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये है 200 ग्राम। और ड्राई फ्रूट में हमारे पास यहाँ पे है 50 ग्राम बादाम, और उसके बाद 50 ग्राम ही हमारे पास है काजू, और 8 से 10 इलायची के दाने हैं हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड। और यहाँ पे हमारा है एक कढ़ाई है और उसके बाद ये दूध है, तो हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो जाता है, तो जब तक हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हरी इलायची है हमारे पास जो ग्रीन, तो इसको हम छोटी इलायची को सबसे पहले पीस लेंगे, थोड़ा सा कूट लेंगे। और हमारी इलायची हो गई डन, तो हम ये डाल देंगे दूध में। और उसके बाद यहाँ पे बादाम है, इसको भी हम यहाँ पे कूट लेंगे। और हमारा ये रेडी हो गया, इस तरह के होने चाहिए दरदरे से। और काजू भी सेम तरीके से डन हो चुके हैं। और अब जो है हमने खशखश को रगड़ना है। आपने देखा होगा अक्सर कभी सरदाई बनते हुए, वो भी इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे हम कि सरदाई कैसे बनाते हैं। और ऐसे ही हमने इसको जो है रगड़ना है अच्छे तरीके से। अभी ये हमारे पास पानी है, इसमें अंदर हम पानी गिरा देंगे और पानी निकाल दिया है और ये देखें ड्राई है। तो अभी हम इसको इसी में डाल देंगे और उसके बाद और ये हो चुकी है डन। तो ये देखें, इतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। आपने इसको रगड़ना है अच्छे तरीके से। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये देखें, तो ये डन है। और हमारा जो दूध है उसमें भी बॉयल आ गया है, तो हम इसमें दूध में ऐड करते हैं। और खशखश डालने के बाद आपने इसको हिलाना है
और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, आपने रुकना नहीं है। अगर रुके तो नीचे लग जाएगा और आपका जो हलवा होगा वो सही नहीं बनेगा। हल्की हल्की आंच पे इसको पकाते जाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। और आपने इसको कंटिन्यू पकाना है जब तक गाढ़ा नहीं होता। और ये पकता ही जाएगा, पकता ही जाएगा, ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, ये पक पक के अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया। और जैसे ही गाढ़ा होगा तो हमारा जो घी था हम सभी इसमें ऐड कर देंगे। घी डालने की वजह ये है कि क्योंकि ये नीचे जो है चिपकेगा नहीं, लगेगा नहीं। और आपने इसको कंटिन्यू फिर हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लगे ना, चिपके ना। ये देखें मज़ीद और गाढ़ा होगा ये। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, बहुत ही एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पे लग जाता है, बाज़ औक़ात चिपकना शुरू हो जाता है नीचे। और यहीं पे होते हैं 5 से 6 मिनट जो इसको बचा सकते हैं लगने से। और उसके बाद जो होता है फिर इजी हो जाता है। ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो जैसे ही फिर उसके बाद लगने का डर नहीं होगा। और ये देखें अभी गाढ़ा हो गया, लेकिन ये मज़ीद और गाढ़ा होगा। अभी इसको हम और पकाएंगे, ये ऑयल छेड़ना शुरू कर देगा जब तक हम इसको पकाते जाएंगे कंटिन्यू। और ये देखें इस तरीके का ये गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। और जैसे ही हम चीनी डाल के इसको और बनाएंगे, चलाएंगे, मिक्स करेंगे, पकाएंगे, तो ये जो है फिर पानी छोड़ेगा। और फिर हम इसको मज़ीद और बुनाई करेंगे इसकी। और ये फिर ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। तो कंटिन्यू हम इसको भूनते जाएंगे। और ये देखें ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है, घी बाहर आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको जो है चूल्हा ऑफ कर देंगे और इस कंडीशन में ही होगा ये देखें। जो भी हलवा होता है ऐसा ही होता है, इसी कंडीशन में होता है। जब इसको हम निकाल के रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा। और हमारा जो हलवा है रेडी हो चुका है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और ये देखें इस तरीके का है। इसको हम छोड़ देंगे, रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ये फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर गरम गरम खाने का है तो उसका स्वाद ही कुछ और है, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इसी में हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो बादाम और पिस्ता था, सॉरी बादाम और काजू, और ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। अभी ये गर्म है, हम खा नहीं सकते वरना मुंह जल जाएगा इसका। तो आज का जो था हमारा खशखश का हलवा वो रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और ये इसका कलर ऐसे होता है हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं होता, लाइट ब्राउन होता है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना है आपने। तो आज की रेसिपी होगी हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, अल्लाह।